बेबाक अंदाज, बेखौफ जुबान, बेबात आज तक। दोस्तों, एक तरफ तो मौजूदा सरकार लगातार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये नारा कई सालों से लगाती आ रही है। लेकिन दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की झरंडिया पंचायत के टहटड़ा गांव में, जहां पर रास्तों की कुछ इस कदर हालत खराब है कि आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो ये रास्ता दिख रहा है, ये टहटड़ा गांव का मुख्य रास्ता है, जिस पर लोगों का रात और दिन निकलना बेशुमार है। लेकिन यहां से लोग निकल भी नहीं सकते, इस रास्ते की इस कदर हालत खराब है। टहटड़ा गांव के कुछ लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण है जो ये रास्ता बनता नहीं है, और आखिरकार क्या कारण है ये रास्ता बनता नहीं है, क्यों इतनी सालों से ये रास्ता इसी तरह पड़ा है। और ये इन ग्रामीणों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, हम आपको इन ग्रामीणों से रूबरू करवा देते हैं। जी सर, क्या नाम आपका? दर्शन सिंह। सर, आप इतनी तादाद में यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हो? हम रास्ते के मारे हुए हैं जी। अच्छा, रास्ते को कम से कम 20 साल हो गए, करीबन कम से कम रास्ता ये खराब हो रहा है। फिर आपने जो वर्तमान सरपंच है उससे नहीं बोला? सरपंच से बोला, बस हाँ कर देते, करते नहीं। अच्छा, करवाता नहीं है ना, कोई नहीं काम करता। तो आगे आपकी जिला प्रशासन से, मौजूदा सरकार से क्या मांग इस रास्ते के बारे में? रास्ते के लिए तो हम MLA जी से भी कहा था जी, उसने भी नहीं गौर करी। हाँ हाँ कर देते हैं, कोई नहीं होता सर। तो आपकी अभी मौजूदा सरकार से क्या मांग इस रास्ते को लेकर? रास्ते की मांग है, हमारा रास्ता होना चाहिए, क्लियर साफ बनना चाहिए। ठीक है। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? गुरुदत्त नाम है मेरा। सर, क्या परेशानी आपकी जो यहाँ पर खड़े हो आप? परेशानी इस रास्ते को जब से मेरा जन्म हुआ है जी, ये इसी कंडीशन में है। अच्छा। और ये ग्रेवल रोड बना था सन 2003 के करीब। अच्छा। 2003 के बाद में इस पे ना तो कोई डामरीकरण हुआ जी, और ना इसमें कोई एक पैसा विकास का लगा कोई। अच्छा अच्छा। ग्राम पंचायत के अभी 2 साल अभी निकले हैं जी, उसमें इस गांव में सिर्फ एक 5 लाख का एक रोड CC आया है जी, उसके अलावा एक 3.5 लाख का आया है। और मैं पिछली बार यहाँ से पंच था जी, अब मेरी घरवाली यहाँ से पंच है। अच्छा। तो इस गांव का एक तो रास्ते की सबसे ज़्यादा समस्या है जी, क्योंकि इसमें ये आती है कि हमारे गांव का अगर कोई बीमार हो गया ना जी, तो आप उसको खैरथल लेकर नहीं पहुंच सकते। दूसरी जो समस्या इस गांव की वो पानी है। अच्छा। हमारे गांव के लिए एक ट्यूबवेल लगा था 2017 के करीब झरंडिया में जी, उसमें आज ये कंडीशन है कि हम रात को चौकीदारी करते हैं। मैं खुद जाता हूँ पैदल, अच्छा, क्योंकि हमारे गाँव से यहाँ झरंडिया करीब पड़ता है 4 किलोमीटर दूर। अच्छा। पैदल जाते हैं, उसकी जाके जब पानी हम इस साइड वाल घुमाते हैं तो एक दिन हमारे टहटड़ा में आता है, एक दिन वो चला जाता है झरंडिया में। अच्छा। और इस गांव की मेन जो समस्या है कि एक गांव के लिए 2 पाइप लाइन दबी यहाँ से जी, जनता जल योजना के तहत। जी, वो एक ही सब सरदारों की ढाणी मारी है। अच्छा। एक गुरुद्वारे के पास गांव में एक दिन का जो पानी आता है वो खेड़ला गांव में रख लेते हैं, वहाँ पे लोग बाग सिंचाई करते हैं। एक दिन का आता है, अगर आप आके वहाँ देखें महिलाओं को तो रोज वहाँ पे लठ बजता है। तो सर, आपने जो मौजूदा सरपंच है, वर्तमान सरपंच, उससे नहीं बोला इस चीज़ के लिए? नहीं, सरपंच साहब को भी बोला जी, पहले MLA साहब के से भी रहा जी, कोई, यानी चुनाव के टाइम पे आते हैं। अच्छा। बाद में वो नहीं है भाई, मैं तो एक छोटा सा पंच हूँ जी, जैसा भी रहता हूँ मैं इस गांव के लिए भाई खड़ा रहता हूँ। जी, पानी के मामले में मैंने आज तक ये मौका नहीं दिया कि मेरा एक यही है कि भाई अगर मोटर का फ्यूज उड़ता है तो मैं ठीक करने चला गया, वाल घुमा देता हूँ, वो कर सकता हूँ मैं। तो अभी जो मौजूदा सरपंच है वो क्या आश्वासन दे रहे हैं आपके लिए? सरपंच साहब देखो, ये लंबा रोड है जी, ये करीब 1.5 किलोमीटर का रोड है जी, और 1.5 किलोमीटर का ऐसा कोई ग्राम पंचायत में ऐसा कोई बजट नहीं आता। अच्छा, अच्छा। ग्राम पंचायत के पास टुकड़ों में हो सकता है, तो टुकड़े की एक तो क्या क्वालिटी वो नहीं होती। जी, हमारी तो सरकार से एक ही गुजारिश है कि सरकार इसको PWD में देके इस रोड को डामरीकरण किया जाए, जिससे इस गांव की सारी समस्या खत्म हो। इसके अलावा जो आप ग्रेवल देख रहे थे, पहले ग्रेवल था, यहाँ पे ईंट भट्टों वाले यहाँ से मिट्टी ले जाते हैं। जी, जी। वो मिट्टी जो भी है जो ट्रॉली से यहाँ पे डलती है। अच्छा। और ये कंडीशन होती है कि वो बिल्कुल रिपट के जाओगे, आप बाइक लेके बीच में चलोगे तो आपकी बाइक खींच के आपको खेत में ले जाएगी। जी, तो वो भी एक समस्या है इस गांव की। तीसरी समस्या इस गांव के स्कूल की है कि हमारे गांव के स्कूल में करीब 250 बच्चे हैं जी, 70% उसमें हमारे गांव की बेटियां पढ़ रही हैं, लेकिन उसका आज तक कोई माने प्रमोट नहीं हुआ। स्कूल 8वीं क्लास तक है, उसके बाद हमारे गांव के बच्चे या तो बास कृपाल नगर जाते हैं या खैरथल इसी रास्ते से जाते हैं जो आप रास्ते देख रहे हो, पैदल जाना पड़ता है। तो सरकार से हमारी तो जो भी हमारे नुमाइंदे हैं उनसे हमारी तो यही गुजारिश है कि इसको जल्दी से जल्दी बनवाया जाए, क्योंकि आप ये मानो हमारा जन्म निकल गया, आगे बच्चों का। गांव में ये दिक्कत आ रही है कि अगर बरसात के मौसम में कोई रिश्ता करने वाला आ गया ना बच्चे का, इस रोड को देख के वापस चला जाता है। वो कह देते हैं कि आप गांव में ना पानी है, ना रोड है, ना कोई पढ़ाई का साधन है। और ग्राम पंचायत है हमारी, गांव टहटड़ा है, इधर से तो आप खैरथल से 5-6 किलोमीटर दूर है। इधर से जो हमारा हेडक्वार्टर किशनगढ़ बास है तहसील का, उससे 5-6 किलोमीटर दूर है, और उसके बावजूद इस गांव की ये कंडीशन है।
राजनेता आते हैं, आके वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद 5 साल फिर आएंगे। तो मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ, या तो सरकार इस ओर ध्यान दे जी। नहीं, हम और कुछ नहीं करेंगे। हमारे गांव का 800 वोट हैं, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ठीक है सर, कि गांव में कोई विकास नहीं हो रहा, बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार होगा जब सरकार की आँख खुलेगी, बाकी कोई सोचने वाला तो है ही नहीं। ये बात। देखिए दोस्तों, ये टहटड़ा गांव के पंच हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने टहटड़ा गांव की सभी समस्याओं को आपके सामने रखा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर बताना। इसके साथ साथ हमारे कुछ गांव के मौजूदा साथी, कुछ जिम्मेदार साथी भी जुड़े हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि टहटड़ा गांव की पंचायत को लेकर, झिरंडिया की पंचायत को लेकर उनका क्या कहना। क्या नाम आपका? फजरुद्दीन है जी मेरा नाम। सर, क्या परेशानी आपकी? परेशानी तो ये है जी कि आप सभी देख रहे होंगे वीडियो में जो चल रही है सीन, रास्ता इतना खराब है कि अच्छा भला आदमी भी इससे गुजर नहीं सकता जी। सर, बीमार का तो क्या है कि अस्पताल से पहले ही दम छोड़ जाएगा वो जी। इतना बुरा हाल है इस रास्ते का। हमको सबसे बड़ी परेशानी है इस रास्ते की। कितने दिन से देख रहे हो सर आप इस परेशानी? हम इसको जब से हमने जन्म लिया है, होश संभाला है जी, तब से हम इस रास्ते को इसी तरीके से देख रहे हैं। इसमें बीच में एक बार मिट्टी डली थी, कुछ रोडियां डल गई थी जी। अब क्या है कि ये तो है नहीं कि ये डांबर डल गया और पक्का बन गया, कुछ दिन चले जी। लेकिन फिर अब हम क्या बोलें, आपके सामने जो नज़र आ रहा है वो ही सच है। सर, आपने जो आपका मेन रास्ता है जो यही है हमारे गांव का। वैसे अगर साइडों से जाएं तो कुछ लंबा पड़ता है, ये शॉर्टकट में नज़दीक है, खैरथल के लिए जाता है, किशनगढ़ के लिए भी हम निकल जाते हैं। और ये जो गांव है इतना बैक साइड में भी नहीं है, तहसील और थाने के बिल्कुल करीब है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 किलोमीटर के दायरे में है। ऐसा भी नहीं है कि ये तो भाई 10-20 किलोमीटर के दायरे में है, सरकार नहीं पहुंच सकती। यहाँ के तो हर सरकार का आना जाना खूब अच्छी तरीके से है। फिर सर, आपने जो आपका गांव का मौजूदा सरपंच है उससे नहीं बोला इस चीज़ के लिए? देखो जी, हमने सरपंच से भी कह ली, प्रधान से भी कह ली, MLA से भी कह ली, यहाँ तो कुछ नहीं है। सुनाई भी होती है तो आश्वासन मिलता है इलेक्शन के टाइम में जी। आश्वासन मिल जाता है, गांव के आदमी हैं, वोट तो भाई देना ही है जी। लेकिन जिस तरीके से वो आश्वासन और झूठ बोल के जाते हैं, उस तरीके से काम नहीं करके दे रहे। तो अभी आप जिला प्रशासन को और केंद्र सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? हम उनसे यही कहना चाहते हैं और यही हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि हमारा ये रास्ता है जो ज़्यादा भी नहीं तो हमारे कम से कम आने जाने के लिए तो बन जाए, इतना तो हो जाए कि जिसमें हम आराम से जा सकें, आ सकें। अपने बीमार को या किसी बच्चे को स्कूल जाना हो या बाजार जाना हो तो सही तरीके से चले। इसमें तो साधन तो दूर की बात है, पैदल भी नहीं चल सकते हम। देखिए दोस्तों, जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े थे, ये लोग किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की पंचायत झिरंडिया के नंगला टहटला से थे, जिन्होंने अपने गांव की समस्या को, अपने गांव की रास्ते की समस्या को, पानी की समस्या को और स्कूल की समस्या को आपके सामने रखा था। लेकिन दोस्तों, जो इस गांव की मुख्य समस्या है वो ये रास्ता है जो आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। तकरीबन इस रास्ते की लंबाई 1.5 किलोमीटर बताई जा रही है और ये रास्ता किशनगढ़ के पास ही पड़ता है। लेकिन अभी तक तकरीबन 20 साल इस रास्ते को इसी हाल में हो चुके हैं। ये रास्ता इस गांव का मुख्य रास्ता है। इन लोगों का अपनी जो तहसील है, अपना जो काम है, इनका इसी रास्ते से, ये इसी रास्ते के जरिए किशनगढ़ के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इनका कहना है कि अगर दुर्भाग्यवश लेकिन दोस्तों इन लोगों का कहना है कि दुर्भाग्यवश अगर गांव में कोई इंसान बीमार भी हो जाता है तो यहाँ से एम्बुलेंस तो क्या, मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती। ऐसे में ये ग्रामीण करें तो करें क्या। इनकी केंद्र सरकार से, मौजूदा सरकार से यही गुहार है कि हमारे इस रास्ते को बंधवाया जाए, हमारे लिए इस रास्ते का सही समाधान किया जाए, ताकि हम इस पर सुचारू रूप से आ जा सकें और इसका काम हो सके। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इतना ही। फिर लेकर हाजिर होंगे कैसे ही ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।